Assalamu alaikum ji, hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. We are doing Kanun Shahadat Order 1984. We have already done up till Article 20 and today we will do Article 21. Article 21 रिलेटेड है मोटिव, प्रेपरेशन और कंडक्ट से। अब मैंने ऑलरेडी अपने लास्ट लेक्चर में कहा था कि आर्टिकल 18 टू आर्टिकल 69 कानून शहादत ऑर्डर के ये हमें वो फैक्ट्स बता रहा है जो कि रेलेवेंट है और इन्हीं से रिलेटेड हम एविडेंस दे सकते हैं जो कि एडमिसिबल होगी। इनसे हट के कोई भी फैक्ट्स रेलेवेंट फैक्ट्स नहीं होंगे। तो आर्टिकल 21 इसमें तीन बातों से रिलेटेड कह रहा है कि मोटिव, कंडक्ट और प्रेपरेशन, ये तीनों रेलेवेंट फैक्ट हैं। सो सबसे पहले देखते हैं कि मोटिव क्या होता है। मोटिव मींस इंटेंशन, कि उसका मकसद क्या था ये क्राइम कमिट करने का। ये कोई भी फैक्ट जो कि फैक्ट एंड इशू या रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड हो, जो कि शो कर रहा हो या कॉन्स्टिट्यूट कर रहा हो किसी भी मोटिव को, वो फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट होगा। अब इसकी जो एग्जांपल्स दी हैं उसको देखते हैं। इसमें जो एग्जांपल ए दी गई है उसमें ये बताया गया कि ए पे ये चार्ज है कि उसने बी का मर्डर किया है। अब इसके जो मोटिव इस एग्जांपल में बता रहा है वो ये है कि ए ने इससे पहले, बी को मर्डर करने से पहले, सी को भी मर्डर किया था और ये बात नॉलेज में थी बी को पता था कि ए ने सी को मर्डर किया हुआ है, जिस वजह से वो बी ए को ब्लैकमेल कर रहा था, उससे पैसे वगैरह एक्सटॉर्ट करता था। तो तंग आके ए ने बी को भी मार दिया। उसने कहा सी को तो मैंने मारा ही हुआ है, बी को भी मार देते। तो ये थी फर्स्ट एग्जांपल। अब इसमें मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि वो उसको ब्लैकमेल कर रहा था, उससे पैसे एक्सटॉर्ट कर रहा था, तंग आके उसने मार दिया। ये उसकी इंटेंशन को शो कर रहा है कि हाँ उसने मारा है। अब दूसरी इसमें जो एग्जांपल दी है उसमें ये कहा गया है कि कोई ए ने बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया किसी बॉन्ड की बेस पे कि इसने मुझसे पैसे लिए था और ये बॉन्ड दिया था, जो कि बी ने डिनाई कर दिया कि जी मैंने तो कोई बॉन्ड दिया ही नहीं। अब ये यहाँ पे ये फैक्ट अगर इस्टेब्लिश किया जा रहा है, ये एक फैक्ट शो कर रहा है कि जी उस वक़्त बी को पैसों की ज़रूरत थी, जिस वजह से उसने इससे पैसे लिए और ये बॉन्ड दिया। अब ये रेलेवेंट फैक्ट होगा, ये मोटिव को बता रहा है कि उस वक़्त इसको पैसों की ज़रूरत थी, जिस वजह से इसने ये बॉन्ड लिया पैसे दे के। तो मोटिव ये होता है किसी भी फैक्ट इन इशू से रिलेटेड जो मकसद होता है उसको करने का, या रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड, उसको मोटिव कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी एविडेंटरी वैल्यू अगर देखें, जो मोटिव होता है ना, इसको आपने कई दफ़ा एफआईआर अगर किसी ने देखी हो तो एफआईआर में जहाँ पे कंप्लेनेंट अपनी स्टोरी बता रहा होता है उसके एंड पे एक पोर्शन होता है जिसमें वो कहता है वजह इनाद ये है कि जी इस वजह से 2 दिन पहले लड़ाई हुई थी, उसने गालियाँ दी थी, जिस वजह से उसने इसको मार दिया। तो ये क्या था, वो मोटिव बता रहा है अपनी एफआईआर में। अब ये मोटिव जो होता है ये corroborative पीस ऑफ एविडेंस है। अगर तो डायरेक्ट एविडेंस है, यानी अक्रंस के जो आई विटनेसेस मौजूद हैं तो वो आके गवाही देते हैं और ये मोटिव अगर प्रूव किया जाता है तो एज ये corroborative एविडेंस होता है। लेकिन इसकी एविडेंटरी वैल्यू वहाँ पे ज़्यादा होती है जहाँ पे डायरेक्ट एविडेंस मौजूद ना हो, कोई मौके का गवाह ही ना हो, कोई आई विटनेस ना हो। वहाँ पे चूँकि सर्कमस्टांशियल एविडेंस आएगी, पूरी चेन बननी होती है, वहाँ पे मोटिव की एविडेंटरी वैल्यू ज़्यादा होती है। यानी ये मकसद को एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या वजह थी जिस वजह से इसने इसको मारा। तो ये था मोटिव इज़ रेलिवेंट। इसकी एविडेंटरी वैल्यू अगर डायरेक्ट एविडेंस हो तो कम होती है, अगर सर्कमस्टांशियल एविडेंस हो तो उसमें बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी बात, प्रेपरेशन। अब दूसरा जो फैक्ट इसमें बताया गया है जो रेलेवेंट होगा वो है प्रेपरेशन क्या होता है? वो तैयारी। अगर किसी ने कोई तैयारी किया, फॉर इंस्टेंस आप अगर इसमें एग्जांपल्स देखें तो पहली एग्जांपल उसमें ये बताइए कि अगर ए ने बी को पॉइज़न दे के मारा है तो उसने ऑब्वियसली पहले तो
मोटिव होगा, किसी वजह से उसने उसको मारना है। कोई फॉर इंस्टेंस उसने ए ने बी को मारा है, लेकिन बी ने उसके नाम कोई विल के थ्रू कोई पैसे ट्रांसफ़र करने थे कि जी मरने के बाद इतने पैसे इसको मेरी जायदाद में से दे दिए जाएंगे। उसने कहा कि इतना वेट कौन करे, इसको पहले ही मार देते। मोटिव आ गया। अब प्रेपरेशन, उसके लिए उसको पता था कि ये किन किन वक्त पे खाना खाता है, इसकी फ़िज़िकल कंडीशन क्या है, उसके लिए उसने कहा कि मैं डिसाइड किया कि मैं इसको जहर दे के मारता हूँ। फिर वो जहर लेने जाता है, एक दुकान से वो जहर ख़रीदता है, तो वो भी आके अगर गवाही देता है कि हाँ जी ये मेरे पास आया था, ये इसने मेरे से पॉइज़न ख़रीदा है। एक दो दुकानदार और आ जाते हैं शॉपकीपर के, वो कहते हैं कि इसने हमसे भी जहर ख़रीदने के लिए पूछा था। तो ये सारी उसकी प्रेपरेशन बता रहे हैं। इसी तरह अगर किसी ने गन से शूट किया है तो पहले तो ऑब्वियसली उसका कोई पर्पज़ होगा, कोई मकसद होगा, कोई इंटेंशन होगी उसको मारने की। उसके बाद उसने जाके उसकी प्रेपरेशन की होगी, किसी शॉप पे जाके उसने गन वगैरह ख़रीदी होगी, या किसी और वेपन से मारा है, कोई पिस्टल है, कोई हैचेट है, उनको ख़रीदा होगा। सो ये प्रेपरेशन जो है ये भी रेलेवेंट फैक्ट है। अगर कोई आके इससे गवाही देना चाहता है तो वो रेलेवेंट होगी। सो दो बातें क्लियर होगी, मोटिव प्लस प्रेपरेशन, ये दोनों रेलेवेंट फैक्ट है। अब लास्ट वन, कंडक्ट। अब यहाँ पे कहा गया है कि कंडक्ट चाहे प्रीवियस हो चाहे सब्सिक्वेंट, वो दोनों रेलिवेंट होंगे अगर उनसे रिलेटेड भी कोई बातें आ रही हैं। अब कंडक्ट की एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर इंस्टेंस कोई बंदा कोई क्राइम करने के लिए दूसरे को ब्राइब कर रहा है, फिर वो विटनेस मौके से भाग जाता है, फिर वो विटनेसेस को कोर्ट में आने से रोकता है, फिर वो डॉक्यूमेंट्स जो एविडेंस है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, फिर उससे अगर कोई क्राइम होने के बाद अगर पुलिस वाले ने रोक के किसी से उसकी आइडेंटिटी पूछ ली, वो गलत आइडेंटिटी बता देता है। तो ये क्या है, ये सारे उसके कंडक्ट हैं जो कि शो कर रहे हैं। अगर किसी बंदे ने दूसरी एग्जांपल अगर ये देख लें कि कोई क्राइम हुआ है, ए ने किसी को मारा है, फिर वो कोई बंदा उसको कहता है जी कि पुलिस आ रही है पकड़ने के लिए, उसका रंग पीला हो जाता है। तो ये सारे क्या हैं, ये कंडक्ट्स हैं। इनसे रिलेटेड फैक्ट्स जो कि इनको कंडक्ट को बता रहे हो वो रेलेवेंट फैक्ट होंगे। सो तीन बातें क्लियर होगी, मोटिव, प्रेपरेशन और कंडक्ट, ये तीनों रेलेवेंट फैक्ट है। इनसे रिलेटेड हम गवाही दे सकते हैं। अब यहाँ पे जो दो एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब कंडक्ट से जो हम मतलब ले रहे हैं ना, वो कंडक्ट किसी का भी बॉडीली है कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो कैसे काम कर रहा है, ये सारे कंडक्ट हैं। मतलब ब्राइब करना, अपना नाम बताना, गलत बता देना, गवाहों को रोकना, ये सारे उसके कंडक्ट हैं। अब यहाँ पे जनरल रूल हमारे पास ये है कि कंडक्ट रेलिवेंट है, स्टेटमेंट्स रेलिवेंट नहीं है। जो चाहे पहले दी गई हो या बाद में दी गई हो वो रेलिवेंट नहीं, ओनली कंडक्ट रेलिवेंट है। एक्सप्लेनेशन 1 को अगर हम देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी टेक्निकल है बट क्लियर कर लेते हैं इनको। Explanation 1. The word conduct in this clause does not include statements. So clear cut उन्होंने कह दिया है कि जो conduct हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ना आर्टिकल 21 में, इसमें स्टेटमेंट्स इंक्लूड नहीं होनी। उसने पहले क्या कहा, उसने बाद में क्या कहा, ये रेलिवेंट है। जनरल रूल आ गया, कंडक्ट वो रेलिवेंट है, स्टेटमेंट्स नहीं रेलिवेंट। लेकिन ये जो एक्सप्लेनेशंस है, बेसिकली ये दो एक्सेप्शंस हैं इस जनरल रूल की, कि यहाँ पे इन एक्सप्लेनेशंस में वो बता रहा है कि किन सूरतों में स्टेटमेंट्स जो हैं वो भी रेलिवेंट हो जाएंगी कंडक्ट के साथ। दोबारा देखते हैं एक्सप्लेनेशन 1। द वर्ड कंडक्ट इन दिस क्लॉज डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट्स अनलेस, जब तक दो स्टेटमेंट्स accompany and explain acts other than statements। यहाँ पे एक्सेप्शन आ गई, जनरल रूल आ गया कि स्टेटमेंट्स रेलिवेंट नहीं होंगी कंडक्ट के लिए, बट अगर तो वो स्टेटमेंट्स कंडक्ट के साथ हैं, उसको एक्सप्लेन कर रही हैं, तो वो रेलिवेंट फैक्ट होंगी। अब इसको समझने के लिए हम एग्जांपल्स में जाते हैं। इसी आर्टिकल में
एक्सप्लेनेशन जे एंड के, ये दोनों बताई गई हैं। ये दोनों इस एक्सप्लेनेशन वन जो कि एक्सेप्शन है जनरल रूल की कि स्टेटमेंट्स कब कंडक्ट के साथ रेलिवेंट होंगी, वो बता रही हैं। अब इसमें जो पहली एग्जांपल दी है illustration J, the question is whether A was ravished। अब यहाँ पे ट्रायल चल रहा है, वो ये ट्रायल चल रहा है कि क्या A का रेप किया गया था। The fact that shortly after the alleged rape she made a complaint relating to the crime, the circumstances under which and the terms in which the complaint was made are relevant। तो पहली बात यहाँ पे वो कह रहा है कि अब ये देखें, क्वेश्चन था कि क्या ए के साथ रेप हुआ है। अब यहाँ पे कंडक्ट क्या वो शो कर रहे हैं कि वो रेप होने के थोड़ी देर बाद ही वो पुलिस स्टेशन गई, उसने जहाँ पे जाके कंप्लेंट की। कंप्लेंट में क्या करना है, उसने स्टेटमेंट देनी है अपनी सारी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी अक्रंस को बताएगी। तो यहाँ पे उसकी स्टेटमेंट कंडक्ट के साथ अटैच है। कैसे? अब वो तो फौरी चली गई, उसने जाके स्टेटमेंट अपनी रिकॉर्ड करवा दी, रेलेवेंट। अब अगर तो वो ये कंप्लेंट करने ना जाए और सिर्फ अपने घर आए, अपने घर वालों को बताए, अपने दोस्तों को बताए कि मेरे साथ रेप हुआ है और इस तरह हुआ है, तो क्या वो स्टेटमेंट्स रेलेवेंट होंगी? नहीं, जब तक कि वो उसके कंडक्ट के साथ अटैच नहीं होती तब तक वो रेलेवेंट नहीं होगी। अब आगे इसी इलस्ट्रेशन में कह रहा है, the fact that without making a complaint she said that she had been ravished is not relevant as conduct under this article। क्लियर कर दी उसने बात कि जब उसने स्टेटमेंट दी एज कंप्लेंट शॉर्टली आफ्टर द अकरेंस, वो रेलिवेंट हो गई। स्टेटमेंट प्लस कंडक्ट, वो स्टेटमेंट कंडक्ट को उसके को बता रही है, एक्सप्लेन कर रही है। दूसरे में उसने कहा कि अगर उसने कंप्लेंट नहीं की, पुलिस स्टेशन नहीं गई, वो सीधा घर आके घर वालों को बताया या किसी अपने फ्रेंड को जाके बता दिया कि मेरे साथ रेप हुआ, उसने कंप्लेंट नहीं की, तो ये उसकी ये स्टेटमेंट जो उसने अपने फ्रेंड को बताई है, अपने घर वालों को बताई है, ये एज कंडक्ट लेकर रेलेवेंट नहीं होगी अनटिल अनलेस उसने कंप्लेंट की हो। अब दूसरी एग्जांपल भी इसी तरह की है कि उसमें ये बताया गया है, द क्वेश्चन इज़ वेदर ए वाज रॉब्ड, कि क्या ए को साथ रॉबरी की गई है। ए घर से निकला, उसके साथ दो बाइक वाले आए हैं, उन्होंने उसको गन पॉइंट पे उससे मोबाइल छीन लिया। अब वो क्या करेगा, वो स्ट्रेट वे जाएगा और जाके कंप्लेंट फाइल करेगा पुलिस स्टेशन में, तो ये रेलेवेंट होगी उसकी स्टेटमेंट जो वो बता रहा है। स्टेटमेंट प्लस कंडक्ट, वो स्टेटमेंट इन कंप्लेंट प्लस कंडक्ट, ये दोनों रेलेवेंट हो जाएंगी यहाँ पे स्टेटमेंट। बट अगर वो सिर्फ घर आता है या अपने किसी दोस्त के पास जाता है, उसको कहता है कि यार मेरे साथ ये कुछ हो गया, विदाउट मेकिंग अ कंप्लेंट, तो वहाँ पे उसकी स्टेटमेंट जो उसने दोस्त के साथ दोस्त को बताई, दोस्त का कंडक्ट तो बता रहा है कि उसने फ़ौरन जाके दोस्त को बता दिया, बट वो उसकी स्टेटमेंट इन कंप्लेंट नहीं है, तो वहाँ पे उसका वो स्टेटमेंट प्लस कंडक्ट रेलिवेंट नहीं होगा अगर एज़ कंप्लेंट। अब यहाँ पे जब हम केसेस देखते हैं ना, तो फॉर इंस्टेंस जब हम बेल आर्गू करते हैं तो पहली बात हम ये देखते हैं कि इसमें डिले कितना है, ये अक्रंस कब की है और ये एफआईआर कब फाइल हुई है। क्योंकि अगर तो एफआईआर में डिले हो अक्रंस से, अक्रंस आज हुई है और एफआईआर 1 महीने बाद हो रही है, तो हम तो पहली बात ही ये करते हैं जी कि इसकी क्या कहते हैं, इसकी डिले है, इसमें एफआईआर में ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये इसका कंडक्ट शो कर रहा है, इसके पास टाइम था कि इसने स्टोरी को बना लिया है, झूठी एफआईआर है, झूठी कहानी है ये। सो दैट व्हाट इज़ मीन कंडक्ट। अगर हम फौरी जाके किसी बंदे के साथ कोई अक्रंस हुई है, वो फौरी जाता है और जाके एफआईआर रजिस्टर करवाता है, तो वहाँ पे उसका कंडक्ट, उसकी स्टेटमेंट दोनों रेलिवेंट होती हैं और कोर्ट कंसिडर करती है। जहाँ पे वो डिले आ जाती है, को 15 दिन बाद, महीने बाद जाके कोई एफआईआर करवाते हैं, तो हम कहते हैं, बाकायदा ये ग्राउंड लेते हैं कि ये इसका कंडक्ट शो कर रहा है, ये झूठी एफआईआर है। सो यहाँ पे इस एक्सेप्शन में ये बता दिया गया पहली बात कि जो स्टेटमेंट होगी, अगर तो वो
कंडक्ट को एक्सप्लेन कर रही है, अब उसका कंडक्ट है ना कि वो फौरी जाके पुलिस को बताए, तो वो रेलेवेंट होती है। अगर वो उसको स्टेटमेंट तब रेलेवेंट नहीं होगी अगर वो उसके कंडक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रही और स्टेटमेंट इन कंप्लेंट की बात हो रही। अब दूसरी इसकी एक्सप्लेनेशन या दूसरी एक्सेप्शन बताते हैं जहाँ पे स्टेटमेंट रेलेवेंट हो जाती है। व्हेन द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज़ रेलेवेंट, एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम, किसी भी बंदे को स्टेटमेंट बताई कोई स्टेटमेंट दी गई हो और इन हिज प्रेजेंस एंड हियरिंग विच इफेक्ट सच कंडक्ट इज़ रेलेवेंट। अब जो एक्सप्लेनेशन 1 थी ना, जो एक्सेप्शन 1 थी, उसमें ये था कि उसी बंदे का कंडक्ट, उसी बंदे की स्टेटमेंट वो रेलेवेंट होगी। कब? जब वो शॉर्टली दे दी जाएगी, इन कंप्लेंट दे दी जाएगी, उसको एक्सप्लेन कर रही होगी। अब ये एक्सप्लेनेशन 2 जो है, इसमें ये कह रहा है कि एक बंदे का कंडक्ट और दूसरे बंदे की स्टेटमेंट, यहाँ पे दो बंदों पे बात आ जाती है। पहले में जिस बंदे का कंडक्ट था उसी बंदे की स्टेटमेंट थी। एक्सप्लेनेशन 2 में एक बंदे का कंडक्ट है, दूसरे बंदे की उसके लिए स्टेटमेंट है, वो रेलेवेंट होगी। कब? अब इसकी जो इलस्ट्रेशंस हैं, इलस्ट्रेशन F और इलस्ट्रेशन G, ये दोनों एक्सेप्शन 2 या एक्सप्लेनेशन 2 की इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन F, द क्वेश्चन इज़ वेदर A रॉब्ड B। अब ये एक ट्रायल चल रहा है कि क्या A ने B को रॉब किया है। द फैक्ट दैट आफ्टर B वॉज रॉब्ड C सेड इन A's प्रेजेंट। क्वेश्चन है क्या A ने B को रॉब किया है, बट जब रॉब होने के बाद C ने A की प्रेजेंस में कहा है द पुलिस आर कमिंग टू लुक फॉर द मैन हु रॉब्ड B। अब वो वहाँ पे C बैठा था, उसने कहा वो पुलिस आ रही है उस बंदे को पकड़ने के लिए जिसने B को रॉब किया, उसके पैसे वगैरह छीने। एंड दैट इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स A रैन अवे आर रेलेवेंट। अब ये बात सुनते ही फ़ौरन A वो भाग गया। अब ये कंडक्ट होते हैं ना। अब यहाँ पे क्या हुआ कि स्टेटमेंट आ गई C की, एक बंदे की, और कंडक्ट किसका आ गया? A का, दूसरे बंदे का। तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है ये रेलेवेंट होगी क्योंकि ये उसके कंडक्ट को एक्सप्लेन कर रही है कि ऑब्वियसली उसने आके जब ये कहा कि जी पुलिस आ रही है पकड़ने, तो वो फ़ौरन भाग गया या उसका रंग पीला हो गया। ये दोनों बातें आ गई। इन दोनों ये स्टेटमेंट अब रेलेवेंट है जो कि कंडक्ट के साथ कंडक्ट को एक्सप्लेन कर रही है। अब दूसरी एग्जांपल इलस्ट्रेशन G, द क्वेश्चन इज़ वेदर A ओज B ₹10,000। अब ये क्वेश्चन ये है कि क्या A ने B को 10,000 रुपये देने हैं, इस बात का केस किया हुआ है। द फैक्ट दैट A आस्क्ड C टू लेंड हिम मनी, A ने C से कहा कि मुझे ना पैसे उधार दे दो। एंड दैट D सेड टू C इन A's प्रेजेंस एंड हियरिंग, आई एडवाइस यू नॉट टू ट्रस्ट A फॉर ही ओज B 10,000 रुपीज़। अब यहाँ पे इस एग्जांपल में वो ये कह रहा है कि एक मुकदमा चल रहा है A और B का कि A ने B को 10,000 रुपये देने। अब यहाँ पे बाद में A ने C से कहा कि मुझे 10,000 रुपये मनी दो, मुझे पैसे दो, मुझे ज़रूरत है। बट D वहाँ पे खड़ा था, उसने कह दिया कि यार इसको पैसे ना देना, इसने तो ऑलरेडी B के पैसे देने। ये बात सुनते ही A वहाँ से चला गया, उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। यहाँ पे स्टेटमेंट किसकी है? D की। और A ने क्या किया? ये सुनते ही उसने वो वहाँ से चला गया। ये कंडक्ट किसका था? A का था। अगर किसी ने के B के पैसे नहीं देने तो वो ऑब्वियसली वहाँ पे खड़ा होकर कहेगा ना यार क्यों झूठ बोल रहे हो, मैंने तो B के कोई पैसे नहीं देने, मेरे पे झूठा केस किया। लेकिन वो वहाँ से चला गया चुप करके क्योंकि पैसे तो देने थे। ये क्या कर रहा है? ये उसका कंडक्ट शो कर रहा है। कंडक्ट ये किससे रिलेटेड है? D की स्टेटमेंट से, क्योंकि D ने उसकी प्रेजेंस में कहा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो है D की वो रेलेवेंट होगी। सो ये था आर्टिकल 21। इसमें 3 बातें हैं, मोटिव, प्रेपरेशन, कंडक्ट। मोटिव, प्रेपरेशन और कंडक्ट तीनों रेलेवेंट हैं, रेलेवेंट फैक्ट्स हैं। और रेलेवेंट फैक्ट्स में आगे
जो दो एक्सेप्शन हैं, जो कंडक्ट है इसमें दो एक्सप्लेनेशंस हैं, दो एक्सेप्शंस हैं कि जनरल रूल ये है कि स्टेटमेंट्स रेलिवेंट नहीं है, ओनली द कंडक्ट ऑफ द पर्सन इज़ रेलिवेंट, बट इन एक्सप्लेनेशंस में दो सिचुएशंस बताई गई हैं जिनमें स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन वो भी कंडक्ट को अगर एक्सप्लेन कर रही हो तो वो रेलेवेंट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह।